एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता और 5 रुपये कम में बेचा होता तो वस्तु पर 25% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अच्छा, 20% के लाभ पर खरीदता है, इसका मतलब यानी कि वो अगर उसने चीज़ को 100 रुपये का लिया है तो 120 का बेचा है, तभी तो 20 रुपये परसेंट का लाभ हो गया। लेकिन अब उसने बोल दिया कि उसने 20% कम पर खरीदा तो 25% का लाभ होगा। 20% कम पर खरीदा यानी कि 80% पर खरीदा। और 80 का 25% क्या होता है? 25% क्या होता है? 1/4, यानी 80 का 1/4 20, यानी कि 80 पर खरीदा, 20 ज़्यादा में बेचा, यानी कि 100 रुपये में बेचा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन और दे दी कि अगर रुपये 5 कम में बेचा होता तो यहाँ से यहाँ का अंतर तो 5 रुपये होना चाहिए, जबकि एक्चुअल अंतर यहाँ पे 20% है। 20% है, होना चाहिए 5। इन्होंने पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का, यहाँ ये वस्तु का लागत मूल्य पूछ दिया। इन्होंने पूछा वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है? 100 रुपये, यानी कि इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा, यानी कि ये 100% बराबर हो गया आपका 25। 100% बराबर हो गया आपका 25। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया पहला वाला। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम में खरीदी होती और 60 पैसे अधिक मूल्य लगाया होता तो वह 18 के लाभ 18 से 3/4% का लाभ कमाता। तो पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा? यानी कि यहाँ भी सीपी ही पूछा है, यहाँ भी सीपी ही पूछा है। चलो बात की बात है, पहले देखते हैं कि वहाँ पे वो क्या करता है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये की चीज़ वो बेचता है 110 की। ठीक है। अच्छा, उसने 4% कम में खरीदी है। 4% कम में खरीदी, यानी कि यहाँ बोला है कि 96% में खरीदी, ये चलो इसको बाद में देखेंगे। और बोला है कि 18 से 3/4% का लाभ। 18 से 3/4 क्या होता है? 18 चौक 72 दिन, 75/4, यानी कि 75/4 यानी कि हो गया आपका 75/4 इंटू 1/100, यानी कि हो गया 3/16। यहाँ से इसका मतलब हो गया 3/16, यानी कि उसे 16 रुपये पर 16 सीपी पर 3 का लाभ, यानी कि 16 की चीज़ वो 19 में बेच रहा है। अब यहाँ देखते हैं उसने 4% कम में बेची, यानी कि उसने 100 की चीज़ 96% में खरीदी है, लेकिन एक्चुअल हमें बोल दिया यहाँ 16% में। तो हम यहाँ 16 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 6 का। जब यहाँ मल्टीप्लाई 6 का तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 का, यानी कि 96 रुपये 96 रुपये की चीज़ ये खरीदता है 114 में। 96 की चीज़ वो 96 की चीज़ 114 में बेचता है। अब यहाँ ऊपर उसने बोला कि 60 पैसे अधिक मूल्य। 60 पैसे, वैसे तो यहाँ से 110 से 114 4 है, लेकिन 60 पैसे अधिक मूल्य बोला। ये 4% बराबर 60 पैसे है, 60 पैसे। और हमें कितना निकालना है? सीपी निकालना है, यानी 100% निकालना है। ठीक है, 4% बराबर 60 पैसे, तो यहाँ मैं अगर 25 का मल्टीप्लाई कर दूँ 100% हो जाएगा। तो यहाँ भी 25 का करते हैं, तो 25 का 150, यानी कि 1500 पैसे। 1500 पैसे का मतलब 15 रुपये। यहाँ पे 15 रुपये का प्रॉफिट होता है, वो 15 रुपये का सीपी होता है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी के लागत मूल्यों का योग 120 है। ए और बी के विक्रय मूल्यों का योग 1390 है। यदि ए और बी दोनों क्रमशः 10% और 20% का लाभ कमाते हैं तो ए और बी के लागत मूल्यों का अनुपात क्या होगा? अच्छा, ए और बी के लागत मूल्यों का योग 1200 है। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ ए प्लस बी, जो सी पी है 1200 है, टोटल 1200। और उन्होंने कहा कि ए और बी के सी मतलब 1200 की चीज़ 1390 में बेची गई। अच्छा, यहाँ पे 10% 20% दोनों अलग अलग लाभ है। अगर यहाँ 10% दोनों में लाभ होते, जैसे मान लो ए पे ए ने बेचा है 10% लाभ और बी ने बेचा है 10% प्लस 10% प्लस 10%, है ना? तो हम पहले 10 की बात करते हैं। अगर 1200 की चीज़ 10% प्रॉफिट पर बेची जाती, तो 1200 की चीज़ 10% प्रॉफिट पर बेची जाती अगर, तो 120 की बिकती, मतलब कि 120 अधिक पर बिकती। तो 1200 प्लस 120, यानी कि बी जो भी चीज़ थी, यानी कि वो बिकती 1320 की। ठीक है, जबकि एक्चुअल में इन्होंने बोला बिकी है 1390 की, 1390 की, यानी कि 70 एक्स्ट्रा बढ़ रही है। और ये 70 एक्स्ट्रा बढ़ने का 10% है, क्योंकि हमने अभी इन दोनों 10% को एक साथ ले लिया था। तो ये 10% आपका 70 हो गया। और ये 10% किसका है? बी का। तो बी का 100% कितना हो जाएगा? 700। 700 हो जाएगा, इंटू 10 कर लेंगे यहाँ तो बी जो है, बी का 100% हो जाएगा आपका 700, यानी बी जो है वो 700 है। जब बी 700 है तो ए सीधी सी बात है 500 होगा, सॉरी बी 700 है तो ए सीधी सी बात है 500 होगा। इनके रेशियो का अनुपात दोनों जीरो से दोनों जीरो चलेंगे, 5:7। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय पर एक दुकान 400% का मुनाफा
अच्छा, एक दुकानदार जो है 400% का मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा? चलो सीपी से एसपी की बात करते हैं। वो क्या करता है, 100 की चीज़ जो है 400% का मुनाफा कमाता है, इसका मतलब चीज़ को 500 पे बेचेगा, तभी तो इनके बीच में 400 का गैप होगा। 400% का मुनाफा, 100 का 400%, 400% का मुनाफा कमा रहा है, इसका मतलब 100 + 400 500 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है लागत 100% बढ़ जाती है, यानी कि लागत 100 से बढ़ के 100 हो जाती है, यानी कि लागत हो जाती है 200 और विक्रय मूल्य सेम ही रहता है। तो अब यहाँ बोल रहा है नया लाभ यहाँ तो 300% है। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपका 500 है, तो इनका अनुपात पूछा, ये लीजिए 3:5। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यापारी के पास 12 कुंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 13% के लाभ पर, बाकी का हिस्सा 17% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। तो उसने 23% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा था? ओके, 12 कुंटल गेहूं था। ठीक है, 13% में यहाँ, इसको एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं। 13% यहाँ और कुछ हिस्सा 17% यहाँ, 23% होगा यहाँ, 23%, 23% के लाभ पर यहाँ होगा 23। ठीक है, यहाँ पे तो फिर इसको हटा देते हैं। अरे 13%, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 23% और टोटल लाभ हुआ है उसे 17% का। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 13 4 17, 6:4, यानी कि 3:2। अब यहाँ तो टोटल 3:2 है, यानी कि 5 है, तो 5 = इन्होंने दिया है 12 कुंटल गेहूँ, 12 कुंटल। अब हमें क्या पूछा, 23% लाभ वाला, 2 पूछा है, तो 5 = 12 कुंटल, तो 1 = 5.2 कुंटल। ठीक है, बहुत सारी 12.2, 5 = 12 कुंटल, तो 1 = 12/5 कुंटल। और 2 का पूछा गया है कि 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, 5 4 या 20, यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 कुंटल, 5 4 या 20, यानी कि ये इसको काट ही देते हैं, तो इसको करते हैं 5 2 या 10, 5 4 या 20, 24 24 2 या 480, यानी कि 480 किलोग्राम के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, 480 किलोग्राम। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक दुकानदार को 20 घड़ियाँ बेचने पर 4 घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अच्छा, बिक्री कीमत के बराबर लाभ होगा, तो जो घड़ियाँ हैं इसके अंदर ही 4 आ जाएंगी, यानी कि 4 घड़ियाँ बेची हैं 16 पे। जब बिक्री कीमत की बात हो रही है, यहाँ विक्रय मूल्य की 100, यानी कि 4 बार कटेगा, 25% का लाभ। नेक्स्ट देखते हैं, 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर, अब यहाँ पे क्रय मूल्य की बात हो गई, तो क्रय मूल्य की बात होगी तो ये सीधा ही है, 8 कमीज का 25 पर प्रॉफिट, तो लाभ प्रतिशत 32%। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।